नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ जिसका नाम है वर्णिका, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कक्षा 10 में वर्णिका से क्वेश्चन आता है और एक पाठ का नाम है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। यह सावरदैया जी की रचना है और इसमें जो कहानी है एक माता की कहानी है। आप एक फिल्म बागवान देखे होइएगा, सेम जो फिल्म है बागवान उसी तरह से यह कहानी है। सावरदैया एक राजस्थानी कहानी है कार है। यह कहानी हिंदी में अनुवादित स्वयं कहानीकार सावरदैया जी द्वारा किया गया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि यह रचना किस भाषा की है, तो राजस्थानी है। किसके द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है या अनुवाद किया गया है, तो सावरदैया जी के द्वारा। कहानी में दर्शाया गया है कि अपने भी पराये हो जाते हैं। एक माँ है और एक माँ कैसे पराया हो जाती है, जैसे कि पहले हम इस अंश में आपको एक घटना बता रहे थे, एक फिल्म बागवान की चर्चा कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर एक चीज जरूर मेंशन की गई है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन की गई है, इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा आप। प्यार का महत्व कितना होता है। सीता भरा पूरा परिवार है। एक माँ है जिसकी नाम है सीता और उसके पूरा परिवार भरा पूरा हुआ है। घर में 3 बेटियां और बहू पोते पोतियां हैं। कमी सिर्फ उनके पति की है, सीता के पति नहीं है। सीता के 2 वक्त की रोटियां भी मिल रही है, मतलब उनके बाल बच्चा उनके खाने का भी प्रबंधन कर रहे हैं। फिर भी सीता को अजीब सा लगता है और सोचती है कि कुछ कमी है। रोटी के अलावा भी आदमी को कुछ आवश्यकताएं होती है। एक माँ की जो ममता होती है सिर्फ रोटी खिलाने से नहीं होता है। हमारे समाज में जो आज व्याप्त बुराइयां हैं वो हर जगह है। खाना खिला देना ये समस्या नहीं है। बुजुर्ग आदमियों का इज्जत होना चाहिए, क्योंकि समाज उन्हीं से है और वही आपको मार्गदर्शन देते हैं। सीता ओढ़नी गंदा देख सोचती है, जब थे तो वो ऐसा न था। मतलब सीता की एक ओढ़नी है, आप देखते होइएगा, इसको हम लोग पल्लू भी बोलते हैं। बच्चे घरों में खेल रहे हैं, डांट मिलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे अपने आंगन में खेलते हैं तो अच्छा लगता है। इस प्रकार उसके मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। सीता फिर अपने बारे में सोचती है कि माँ और बेटे के बीच आत्मीयता होनी चाहिए। मतलब माँ और बेटे में एक संबंध बनना चाहिए, जो कि आज के इस युग में, ममता भरे युग में, यहाँ पर कमी है। सीता फिर अपने बारे में सोचती है कि माँ और बेटे के बीच अस्मिता होना चाहिए, लेकिन मेरे बेटों में नहीं है। बेटा सिर्फ फर्ज समझकर क्या कराता है, खिलाता है, ठीक है, खिलाता है। तीनों बेटों में इनका समर्थ है कि वे मुझे अपने पास रख सकते हैं। सीता को 3 बेटा है और वह तीनों समर्थवान है और वह खिला भी सकता है। प्यार से जैसा भी खाना खिला दे खा लूं। एक दिन कैलाश बड़ा पुत्र सुबह चाय पीते समय नारायण और बिरजू को बुलाकर कहा कि क्या माँ सिर्फ मेरे पास ही रहेगी, क्या तुम लोग घर के हिस्सा नहीं लिया है। बड़ा बेटा कहता है कि सिर्फ मेरा ही अधिकार है कि मैं ही माँ को खिलाऊं पिलाऊं, तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। नारायण बोलता है, आप जैसा चाहो वैसा होगा, क्योंकि बड़े हमारे यहाँ बड़े बेटे को ना मतलब गार्जियन का श्रेणी दिया गया है और बड़ा बेटा जब कह रहा है तो दोनों छोटे बेटे को मानना ही पड़ेगा। यही तो कहानी कह भी रहा है, धरती कब तक घूमेगी। यह जो समाज है एक पहिए की तरह है, यही तो सारांश में भी कहा जा रहा है। तो कह रहा है आगे
नारायण बोला, आप जैसा चाहो वैसा ही होगा। सीता के लिए वह सबसे खराब दिन था। वह अर्धविकसित थी, मतलब एक पागल की भांति हो गई थी। अर्धविकसित, जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की जो स्थिति है वह हमसे छिपी नहीं। उनका उम्र ज़्यादा हो जाता है तो कुछ बच्चों की तरह करते हैं, और हर जगह यही होता है, तो लोग उनको पागल समझता है। अर्धविकसित मतलब हल्का पागल। और सोच भी तो है, एक माँ 3 बेटे को 2 वक्त की रोटी खिला देता है। एक माँ है जो अपना खाना भी वो अपने पुत्र को दे देता है, और यहाँ पर 3 पुत्र होते हुए भी एक माँ को नहीं पाला जा रहा। उनका बेटा, जो बड़ा बेटा है, वह कह रहा है कि माँ को जिम्मेवारी सिर्फ मेरी ही नहीं है, तुम दोनों भाइयों का भी। बेटा और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण है। तीनों बेटों ने रोटी की खातिर बहस कर रहे, और तीनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। हमारे समाज में भी आज बड़ बुजुर्गों के साथ ऐसा ही होता है। ये घटनाएं नहीं है, ये सीख लेनी चाहिए। कह रहा है कि माँ तीनों के साथ बारी बारी से 1 महीने रहेगी। जैसा कि हम पहले भी आपको चर्चा में बता चुके हैं, एक फिल्म बागवान था, इसमें अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था। वही घटना यहाँ पर राजस्थानी भाषा की एक कहानी धरती कब तक घूमेगी, जो कि सावरदिया जी की रचना है, वह कहा रहा है। सीता चुपचाप उन लोगों की बातें को सुन रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि देखिए, इस लाल को जिसने मैंने पाला पोसा, वह हमें क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि इसे तीनों के यहाँ रहना पड़ेगा, और उन लोगों में झगड़ा की स्थिति भी बन रही है। मन में सोचती हूँ, यदि वे होते तो ऐसा ना होता। ये बात तो सही है, अगर घर का गार्जियन होता तो ऐसा तो स्थिति सीता के साथ नहीं होती, क्योंकि आज के युग में जिसके पास पैसा है वही सब चीज कर सकता है। उन्हें क्या मालूम है कि 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेगी। फागुन का महीना था, 2-4 दिन बाद होली आने वाली, और यह संजोग से होली के बाद ही यह वीडियो को शूट किया जा रहा है। और होली के बाद जो स्थिति होती है, हम लोग बड़ बुजुर्गों को रंग लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। और होली के बाद बारी है इस तरह से बच्चों में दादी माँ के प्रश्न कर रहा है, दादी माँ आप कहाँ खाना खाइएगा, ठीक है, कहाँ खाना खाइएगा। सोचने लगी, क्या बच्चों के पास भी आना जाना बंद हो जाएगा। कैलाश के बाद नारायण और फिर बिरजू के यहाँ बारी बारी से सीता खाना खाई जाएगी। बच्चे खुश होते जब दादी बारी बारी से आती। महीना पूरा होने पर एक दिन फालतू नहीं रह सकती थी, क्योंकि अब नियम बन चुका था कि कभी नारायण, कभी कैलाश और कभी बिरजू के घर जाना है। एक समय है उसके पास। सोचती है, जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, माई माई रोटी दे, ठीक उसी प्रकार से स्थिति सीता के साथ हो गई। कोई अगले महीने जाता है तो फिर अगले महीने और उसके अगले महीने, ठीक है। मैं भिखारनी जैसी महसूस करती हूँ। पूरा महीना बेटा कहता था माँ दूसरे घर जा रही है। इसी प्रकार सभी इसी तरह 5 वर्ष व्यतीत हो गए, और सीता कभी बड़े बेटे के पास, कभी छोटे बेटे के पास जा रही। लेकिन 5 वर्ष सुख चैन से बीता, प्रतिदिन झगड़े होते रहे। यदि बिरजू या कैलाश के यहाँ से माँ को कुछ खाने के लिए आता, उसके लिए लड़ती थी। तरह तरह की बातें, बच्चों को यदि प्यार करती तो दूसरों को तकलीफ होता। सोचती कि लड़ाई का अंत नहीं, मरना तो मेरे हाथ में नहीं। और यह लड़ाई बढ़ता गया, संघर्ष की स्थिति आ गई। यह कहकर देखता हूं भगवान की मर्जी है, जितना दिन हो रहे हैं सके यह काट रही है सीता। सीता महसूस करती है कि आकाश अनंत नहीं है। अब उसको लगता है कि आकाश जो है अनंत नहीं है, धरती सिकुड़ती जा रही है और छोटी होती जा रही है। घर भी सिकुड़ता जा रहा है। कहने को घर है
पर खाना पीना घर, लेकिन झगड़ा खाने के बाद। आपके भी घर में अगर कोई झगड़ा होता है या कलह कलेश होता है तो आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कहानी से हमें सीख नहीं मिलती है, हमें ज्ञान भी मिलता है। गाय बैल को 2 रोटी देते हैं, सिर्फ मेरे खाने के लिए यह झगड़ा हो रहा है। एक बुजुर्ग आदमी जो कि सीता है, उसके पति नहीं है, उनकी 3 बेटे हैं और उनके बीच में उनके खाने के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यह विषम परिस्थिति सीता के सामने घटित हो रही है और सीता कुछ नहीं कर पा रही है। उसे देखकर तकलीफ हो रहा है। कैलाश ने एक दिन भाइयों से कहा कि माँ इधर उधर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, अच्छा होता कि 50-50 रुपए हम दोनों माँ को देते और खाना खुद बनाती, चाय हम पिला देंगे। और सभी चुप थे। बिरजू ने कहा, माँ से पूछ लो। माँ मन ही मन रोती रही, सोचती रही कि अब तो खाना भी छोड़िए, अब तो खाना भी छोड़ दीजिए, अब तो क्या है, अब हमारे पास 50-50 रुपये का एक, समझिए कि एक खैरात दिया जा रहा है। मैं बच्चों का ख्याल रखती हूँ, बर्तन भी साफ करती हूँ, और वह उनकी जो दादी है बच्चों का भी ख्याल रखती है, मेरा सेवा करती है। मैं मजदूरी कर रोटी खा लूंगी। अगले दिन वह 2-4 पल्लों की गांठ में बांधती है, अपना सामान बांध लेती है और चुपके से अंधेरी रात में उनके घर को छोड़ देती है। आज उसे आकाश अनंत और धरती चौड़ी दिखती है और वह चारों ओर खुली हवा में राहत की सांस लेती है। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और यह घटना हमारे समाज में भी व्याप्त हो रही है। तो कहानी पढ़िए, उसे शिक्षा भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि शिक्षा से ही आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत ही अच्छी रचना, धरती कब तक घूमेगी, वर्णिका, पाठ संख्या 5। जय हिंद, जय।